हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मालविया एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज का ये वीडियो हर केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट जिसने इंटरव्यू दे दिया है उसका मतलब का और काम का वीडियो है। तो एक देखो, वीडियो स्टार्ट करने से एक बात बताओ तुम लोग पहले। बहुत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैम ऐसा हुआ इंटरव्यू, पैनल ने ये क्वेश्चंस पूछे, डेमो में ऐसा करवाया, उन्होंने ये एक्ट करवाया। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी इंटरव्यू नहीं शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग अपना इंटरव्यू शेयर करिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। और साथ ही साथ नहीं तो टेलीग्राम में आप आके बता दीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब मुझे भी तो पता चले कि मेरे सारे फ्रेंड्स का इंटरव्यू कैसा गया। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, आप बोर्ड पे देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर अ सेकेंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू खत्म हुआ ना खत्म। जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन की डेट आई थी सब लोग एकदम परेशान हो गए थे। अब एग्ज़ाम है, 1 महीना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 1 से 1.5 महीना शायद, मुझे इतना याद है कि इतना ही मिला था आप लोग को। और अब एग्ज़ाम है, कैसे होगा रिटन, फिर रिटन की इतनी सारी डेट्स निकाली उन्होंने, पेपर आपका ऑनलाइन हुआ, आपने पेपर दिया, फिर बहुत न्यूज़ आई कि कहीं कहीं पेपर लीक हो गए, तो एक दिमाग में फिर एक टेंशन कि अब लीक हो गया, अब हमारा क्या होगा। तो आप लोग का लीक हुआ पेपर, चाहे कुछ भी हुआ, आप तो हो ना उस लिस्ट में जहाँ पे आप इंटरव्यू दे के आए हो। तो अभी इंटरव्यू भी ख़त्म, मतलब रिटन भी क्लियर कर लिया, अब इंटरव्यू भी दे दिया, जो कि 3 नवंबर से शायद 8 नवंबर तक आपका चला था ना। हाँ मैं ठीक हूँ, यस 3 to 8 चला था नवंबर। तो इंटरव्यू भी ख़त्म, अब क्या किया जाए। मेहनत भी कर ली, रिटन भी क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। तो अब मेरे दोस्तों आपका काम ख़त्म। आपका जितना काम था ना, आपने अपनी मेहनत, अपनी अपना मेहनत से ज़्यादा अपना पूरा 100% आप दे चुके हो। नाउ लीव एवरीथिंग टू ऑलमाइटी। इस पे छोड़ दो। इस पे छोड़ोगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आपके हित में होंगी। ठीक है, अभी दिवाली है, दिवाली का सीज़न है। टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दो, दिमाग से रिलैक्स हो जाओ। आपने बहुत टेंशन ले चुके, आप लोग सब लोग ने बहुत टेंशन ली कि कैसे रिटन क्लियर करें, कैसे इंटरव्यू पैनल तक पहुँचें, फिर पैनल के आगे कैसे खुद को प्रेजेंट करें, कैसे इंट्रोडक्शन दें, कैसे डेमो दें। तो ये जो इतने सारे कैसे 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 थे ना, अब इस कैसे को ख़त्म कर दो। अब इस कैसे को ख़त्म करके दिवाली का जो सेलिब्रेशन है उसको करो। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है खुद के ऊपर कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर जो है, बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखता है इंटरव्यू आपके सिलेक्शन में। क्योंकि अभी का सिनारियो ये है केवीएस का कि उनको ऐसे टीचर्स चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है साथ में। तो अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो उस डाउट को डाउट ही रहने दो, रिजल्ट का वेट करो। पर रिजल्ट का वेट करते करते अब क्या, अब क्या में क्या आएगा कि अब आप समय जो है, अभी दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर लो। तो जो समय बच रहा है उसको वेस्ट ना करते हुए, और भी जगह की वैकेंसीज़ हैं, अगर बिहार स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आपको भरनी है तो आप उसको भर दो। DSSS भी आ रहा है, आप उसकी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि समय गंवाना तो व्यर्थ है ना। समय गंवाना व्यर्थ है, अगर समय गंवाया तो फिर कुछ हाथ ना आया। क्योंकि जो कुछ भी होना है वो इस साल और अगले मार्च से पहले हो जाएगा। तो ये समझ लो कि आपकी नौकरी अभी नहीं तो जनवरी फरवरी तक आपकी नौकरी की आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले ही सारी चीज़ें बहुत एक्टिवली होती हैं। तो मेरे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि अब क्या। तो अब अभी फ़िलहाल तो एन्जॉय करो। दूसरा, अब कि अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा डाइसी लग रहा है कि क्या होगा, तो ये छोड़ दो कि क्या होगा वो तो भगवान देखने वाला है। साथ ही साथ अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे
तभी कोई पढ़ाई को पढ़ पाओगे एक खुले दिमाग से, एक फ्रेश माइंड से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कब मिलेगी जॉब, ठीक है। कुछ दिमाग में चल रहा होगा, फिर एक टेंशन आई, कब मिलेगी जॉब, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, अब जॉब कब मिलेगी। तो भाई जॉब तो मिल गई। कैसे मिल गई? अब आप ये समझ लो कि नवंबर चल रहा है, तो एंड ऑफ द नवंबर तक कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा फाइनल, जिसमें आपको फाइनल कट ऑफ भी दिख जाएगी कि ये कट ऑफ है, और आपका रिजल्ट भी आपको फाइनल देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है कि नवंबर एंड तक, या ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींचा तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको आपकी जॉब का कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट बात आती है और कितना इंतज़ार। तो वो गाना है ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई। ये गाना इसलिए गाया क्योंकि आपके माइंड को थोड़ा सा मैं फ्रेश कर पाऊँ, थोड़ा सा आपकी टेंशन को रिलीज़ कर पाऊँ, क्योंकि सब बहुत टेंशन में बैठे हो। जितने लोगों से मेरी बात होती है सबका यही क्वेश्चन रहता है, मैम कब आएगा रिजल्ट, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आगे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, दिवाली सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये इंतज़ार ख़त्म करो, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये वाली दिवाली जो निकल गई ना, वो अगले साल नहीं आएगी। अगले साल दूसरी दिवाली आएगी जब आपकी जॉब लगी हुई होगी। तो इस दिवाली को भी एंजॉय करो जब अभी जॉब नहीं है। अगली दिवाली तो जॉब वाली, तो आपको एंजॉय करनी ही करनी है। तो ठीक है, तो और कितना इंतज़ार, बस इंतज़ार ख़त्म। आपको दिसंबर एंड तक, सॉरी नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको आपका जो है इसका कट ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएगी, जनरेट हो जाएगी। साथ ही साथ आपको नौकरी, मेरे हिसाब से आपको जनवरी में, आपको जो रोज़गार मेला अभी लगेगा, तो जनवरी 2024 में, तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल सकते हैं। तो अब बस ये 1-2 महीने की ही बात और है, जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और इंतज़ार, और इंतज़ार की घड़ी बस अब ख़त्म होने को ही है। तो जो बोलते हैं ना कि गाय गाय पूरी निकल गई, अब पूछ की पूछ बची है बस। तो वो पूछ बची है, तो उसको कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे निकल रही है, वो भी निकल जाएगी, एक फ्लो में वो भी निकल जाएगी, ठीक। अब लास्ट का जो ये एक ऑप्शन है, ये इधर ये एक जो बड़ा सा जो मैंने लिखा है, कट ऑफ कितना, इसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कट ऑफ कितनी है। तो देखो भाई, जितनी भी कट ऑफ जाए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए एक सीट, है ना। तुम्हें चाहिए एक सीट, तो उस एक सीट के लिए कट ऑफ चाहे एकदम पार हो जाए तो भी तुम्हें एक सीट चाहिए, लो जाए तो भी तुम्हें एक सीट चाहिए। तो तुम्हारी लड़ाई तो एक सीट के लिए ही है। पर अब चलो, सब पूछ रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, तो थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि लास्ट जो 2018-19 का सिनेरियो था और जो करंट स्टेटस है उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलो आओ देखते हैं। देखो, प्रीवियस जब था 2018-19 का समय, वो जो ज़माना बीत गया जिसमें लोग नौकरी लेके अभी मज़े भी कर रहे हैं, उसमें क्या था, 85:15 का रेशियो था। मतलब ये जो रिटन मार्क्स है इधर, ये ज़्यादा वेटेज रखता था, और इंटरव्यू का वेटेज कम था, है ना, बहुत कम था एज कंपेयर टू रिटन। तो रिटन मार्क्स में जिसका ज़्यादा आ जाता था मार्क्स, तो इंटरव्यू में अगर कम भी मार्क्स है तो भाई वो फ्लो में निकल गए, है ना। पर अभी का क्या है, अभी का सिनेरियो ही चेंज कर दिया गया है, अभी जस्ट डबल कर दिया है। देखो इंटरव्यू को, मतलब इसका ये मतलब है कि अभी जो केवीएस है वो फोकस कर रहा है किस पे, फोकस कर रहा है कि ऐसे टीचर्स पे, ऐसे टीचर्स जो कि हर तरीके में सक्षम हो, मतलब वो सब कर पाए, वो ऐसा ना हो कि वो एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाएं, वो मल्टीपल मतलब एस्पेक्ट्स को देख पाए, मल्टीपल वे से टीच कर पाए, बच्चों को अपने से एंगेज कर पाए, इवन वो क्लासरूम को अपने साथ एंगेज कर पाए, साथ ही साथ वो जहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं उसका एम्बियंस बहुत अच्छा क्रिएट कर पाए। एक बोलते हैं ना, किसी की शक्ल देख के हमको बहुत मज़ा आता है कि यार ये बहुत अच्छा है, ये तो बंदा ही अच्छा होगा। तो वैसे टीचर्स इस बार चाहिए सबको। लुक्स पे मत जाओ कि लुक्स की बात कर रही हूँ, मैं लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। आपका जो तरीका है, आपका तरीका किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को, वो बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। तो देखो, लास्ट में अगर देखो, लास्ट टाइम तो जनरली कट ऑफ 90 थी रिटर्न की, और ऐसे ऐसे ही कट ऑफ बाकी थी, ठीक है। 95 जो थी, 95 से नीचे नीचे कट ऑफ चलती चली गई, और फाइनल कट ऑफ जब बन के आई, जिसमें कि इंटरव्यू
रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स जब ऐड थे तो फाइनल कट ऑफ जनरल की 68.6, मतलब समझ लो लगभग 69 मार्क्स पे कट ऑफ जाके रुक गई थी, ठीक है। पर लास्ट ईयर का थ्योरी का मार्क्स 95 था और इस बार के रिटन के मार्क्स में सोचो कितना डिफरेंस है। लास्ट टाइम का 95 और इस टाइम का शायद 134 समथिंग के आसपास है ना कट ऑफ, कितना है, तो मतलब 132 से तो ऊपर ही है। तो उतने पे जाके कितना डिफरेंस हो गया ना, और पेपर का नंबर भी बढ़ गया था। तो चीज़ें खुद ब खुद ये समझ में आता है कि कट ऑफ लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही जाने वाली है। साथ ही साथ इंटरव्यू का भी वेटेज बढ़ा दिया है, तो इंटरव्यू भी हमारा कैसा हुआ, हम पैनल को पसंद आए कि नहीं आए, अब सारा कुछ तो उनके ऊपर है ना इस समय। तो चीज़ें तो देखो अभी फ्लक्चुएट और वैरी करने ही वाली हैं। अब इधर देख लो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा रिटन मार्क्स क्या था, 180 मार्क्स का था फॉर एग्जाम्पल। देखो 135 से ऊपर वाले बहुत सारे ही हैं, क्योंकि कट ऑफ जितना गया है उससे ऊपर ही वाले सब रहेंगे, और 140 से लेके 160 वाले तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो अब ये देखो कि मान लो अगर मैं मान के चल रही हूँ कि किसी का मार्क्स है 140, तो उसका कितना कट ऑफ फाइनल बनने वाला है, या उसका कितने मार्क्स आने वाले हैं फाइनल इंटरव्यू और वो मिला के। अनुमान लगा रही हूँ मैं हर चीज़ का, ये यहाँ फिक्स नहीं है, दिस इज जस्ट एजम्पशन जो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो देखो 180 मार्क्स का है, तो 180 मार्क्स में 140 मार्क्स अगर उसने लिए रिटन में, ठीक है, आउट ऑफ 180 उसके अगर 140 मार्क्स आए, तो अब इसका देखो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 77.7% इसने स्कोर किया, ठीक है। अब साथ ही साथ बात आती है कि अब इसका जो है, इसका 70, जितना भी स्कोर आया उसका 70% लेना है। तो इसका 70% लिया अगर, तो 54.39 आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरव्यू का मार्क्स कितना था, 60 नंबर का इंटरव्यू था, जिसको कितना प्रतिशत लेना है, 30% लेना है, मतलब 30% लेना है 60 मार्क्स। अगर किसी का 60 आउट ऑफ 60 भी आ गया तो उसका वो 30% ही लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं गया, देखो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं काटते हैं, अगर तुम कुछ नहीं बताओगे ना, कुछ नहीं बताओगे, तब भी वो तुमको 35 के आसपास 35-40 दे देंगे। पर अगर तुमने अच्छे से किया है ना, तो तुम्हारा 50 से ऊपर तो आएगा ही आएगा। और अगर रिटन में भी मार्क्स ठीक है, 50 से ऊपर आ रहा है, तो क्लियर कर लोगे। तो इस चीज़ की तो टेंशन मत लो कि क्या होगा, हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को लेके चलो, अप्रोच को लेके चलो कि हो जाएगा। तो अब देखो इधर, अगर मान लो 50 नंबर आए, 60 में से उसने 50 नंबर गेन किया, किसी भी बच्चे ने, किसी भी कैंडिडेट ने, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक ये एजम्पशन है, इधर 60 आउट ऑफ है, ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाला, तो मतलब ये हुआ कि इसने 90% मार्क्स जो है वो गेन कर लिए, किसमें, इंटरव्यू में। अब इस 90 का क्या लेना है, इस 90 का 30% लेना है। तो अब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा इधर 27, ठीक है। तो इधर रिटन में उसने कर लिया कितना, 54.39, और इंटरव्यू में उसने गेन कर लिया 27। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि जो मेरिट होगी वो रिटन प्लस इंटरव्यू से निकलेगी, ठीक है। तो रिटन प्लस इंटरव्यू को अगर ऐड किया तो ये 81.39 आ रही है। तो इसका ये मतलब है, देखो खुद सोचो, इवेल्युएट करो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो है मार्क्स वो कितने हैं, 140 से ऊपर है ना। बहुत सारे बच्चों की रेंज 140 से ऊपर है, मैंने जितनों से पूछा है सबकी रेंज 140 से ऊपर ही है जनरली, 140.6, 145, 612 ऐसे कर करके नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो पॉइंट में बहुत ज़्यादा स्कोर्स है। तो अब खुद ये सोचो कि मतलब अगर किसी के 50 नंबर भी आ रहे हैं इंटरव्यू में, 10 नंबर कम 60 से, तो भी उसका कितना है, 81.39 स्कोर बन रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मेरिट तो अच्छी खासी जानी है, और कट ऑफ भी अच्छा ही जाएगा, बहुत नीचे लो कट ऑफ नहीं जाएगा, जितना मेरा अनुमान है। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ तो जनरल का, इट्स जस्ट अ एजम्पशन, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, कि कोई फिर आके नीचे लिखे कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, कट ऑफ तो कम गई। भाई जा सकती है कट ऑफ कम, ये तो वो मार्क्स को जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं या मार्क्स दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है। इट्स जस्ट अ एजम्पशन दैट इज अकॉर्डिंग टू मी, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस। देखो जनरल का कट ऑफ मेरे हिसाब से 75 प्लस जाएगा, इससे कम तो नहीं जाएगा। और लास्ट ईयर से भी कंपेयर करो तो 68.6 था, तो उससे तो बढ़ के ही आएगा। तो 75 प्लस जाना ही जाना है जनरल का कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू मी, अगेन आई एम सेइंग। फिर ओबीसी का 72 प्लस जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 71, ठीक, एससी का 65, एसटी का 62, और ऐसे ही बाकी भी और मतलब आगे पीछे रहेंगे।
तो इसका ये मतलब है कि कट ऑफ की चिंता कि कितना जाएगा, भाई एग्जैक्टली अभी कोई नहीं निकाल सकता है। ये कौन जानता है? केवी वाले जानते हैं, जो पेपर जांच रहे हैं, जिन्होंने नंबर दिए हैं, पैनल जानता है। और पैनल भी एग्जैक्टली नहीं जानता कि बाकी सब आगे जाके अंदर सारे काम होते हैं। तो वो सब जो है वो अंदर वाले केवीएस के जो ऑफिस वाले हैं, हेडक्वार्टर वाले हैं, जो जोन वाले हैं, वो ही जानते हैं। तो ठीक है, तो ज़्यादा चिंता मत करो, एंजॉय करो, एंजॉय योर फुलेस्ट। आपने अपना काम कर दिया, नो लीव एवरीथिंग टू ऑलमाइटी, टू योर गॉड। अभी काम आपका क्या है, जिसमें क्या है कि अब क्या में एक और काम आप ऐड करो। जिस भी भगवान को मानते हो ना, बस उनकी समय पूछ पकड़ लो हनुमान जी की पूछ, एकदम गांठ वाट बांध के कि अब मुझे नौकरी दिला दो, मुझे नौकरी दिला दो, बस मुझे नौकरी दिला दो, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एंजॉय करो दिवाली को। और मेरी तरफ से मेरे सारे फ्रेंड्स को बिग 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 हैप्पी दिवाली। और ये न्यू ईयर आप सभी के लाइफ में एकदम चमत्कार वाला न्यू ईयर बन के आए और आपको आपकी ड्रीम जॉब दिला दे। और प्लीज़ आगे कमेंट कर देना, सब चीज़ें आपकी जब पॉजिटिव हो जाए तब ज़रूर आगे कमेंट कर देना कि मैम जॉब लग गई, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग की जॉब लग गई, फाइनली यू आर इन जॉब। सो आई थिंक ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कुछ मोटिवेशन मिला होगा मेरे से। एंड थैंक यू सो मच ऑल माई फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर ट्रस्टिंग इन मी। क्योंकि मेरे पास मेल भी आए हैं बहुत लोगों के, और बहुत लोगों के टेलीग्राम भी पर्सनल आए हैं। तो आई एम सो लकी दैट आई हैव यू ऑल पीपल विथ मी, जो कि मेरे ऑनलाइन के पहले बच्चे बने हैं। और ऑफलाइन में तो मैंने बहुत पढ़ाया है, हर जगह पढ़ाती ही हूँ, पर ऑनलाइन का आप मेरा पहले हो सारे लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू सो मच। इट्स रियली फ्रॉम माई हार्ट दैट आई एम सेइंग थैंक्स टू all my subscribers, थैंक यू सो मच, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, और भी अगर कोई किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो मेरा जो कंटेंट है वो साइंस को लेके है। तो आप चैनल को बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने को, या आप खुद सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियोस आपको आगे भी हेल्प करेंगे। एंड सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, थैंक यू सो मच।